बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी बुर्ज जौसा, आप लोगों का ये मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च के इस महीने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी इमोशनल लाइफ में काफी तरक्कियां देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन आपको इस महीने में एक मुनासिब मंसूबाबंदी की जरूरत रहेगी। पहले अगर आप डाउन प्ले कर रहे थे, चुप करके अपने कामों में मसरूफ थे, तो अब वीनस आपके ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार पर, काम की जगह पर आपके अपने प्रोफेशनल ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें 20 मार्च के बाद रिश्ते की तलाश तेज कर देनी चाहिए। वैसे मार्च के इस महीने में आप अपने रिश्तों में थोड़े क्लिंगी रहेंगे, थोड़े चिपकू रहेंगे, आप अपने प्यारों के ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। और वो लोग जो एक आइडियल की तलाश में हैं, उन्हें मार्च के महीने में कोई एक खुशखबरी मिल सकती है। आपकी जिंदगी में खुशी की बहार आ सकती है। आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो सकती है जिसके साथ आप लंबा चलना चाहेंगे, अपनी जिंदगी गुजारना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर रखने चाहिए। अगर मियाँ बीवी में पहले कहीं कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब मार्च के महीने में आपको अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आपको गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा, रिश्ते में करीब आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो करियर की तब्दीली की वजह से, नए कारोबार की वजह से आपके अपने शरीके हयात के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो शादीशुदा लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा, हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, और वो भी इख्तलाफात तब होंगे जब आप खुद उन इख्तलाफात को हवा देंगे। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों में समझदारी से, बुर्दबारी से, तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ चलना है। हल्के फुल्के इख्तलाफात हर घर में हो जाते हैं, और इन इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर आपको अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इस वक्त मार्स, वीनस और सैटर्न आपके 8वें घर में होंगे। तो इस वजह से आपके अपने महबूब के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, मोहब्बत में कमी रह सकती है, छोटी छोटी बातों पर आपस में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है, और गलतफहमी को बुनियाद बनाकर आप दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको ऐसे में अपने पार्टनर की, अपने बिलव के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने इस वक्त जिद्दी नहीं होना, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी, कुछ दूसरों की भी सुननी है, तो आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपके रिश्तों में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, मियाँ बीवी में ईगो इशू का मसला हो सकता है, आपकी अपने महबूब के साथ कुछ अना की जंग शुरू हो सकती है। तो जैसे जैसे मार्च के दिन गुजरते जाएंगे, मार्च के सेकंड हाफ में सन जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपके रिश्तों में गलतफहमियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, खुद ब खुद ही गलतफहमियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू कर देंगे, आपके रिश्ते में कामयाबियां आ जाएंगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मोहब्बत बढ़ने लगेगी, अज़दवाजी जिंदगी में भी कन्फ्लिक्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे, झगड़े खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मियाँ बीवी में एक बार फिर से प्यार का रिश्ता कायम हो जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, दोनों में एतमाद बढ़ेगा, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने मार्च के शुरू के दिनों में अपने ताल्लुकात में मोहतात रहना है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, मार्च के दिन गुजरते जाएंगे, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती जाएगी, ताल्लुकात स्मूथ होते जाएंगे, इख्तलाफात खत्म होते जाएंगे, गलतफहमियां दूर होती जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह मार्च के शुरू में आपने अपनी फैमिली के साथ भी समझदारी से चलना है।
आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा नहीं कहना कि जिससे आपके अपने ताल्लुकात अपने ही घर के अंदर खराब हो जाएं, आप अपने ही घर में बेसुकून हो जाएं। तो आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं कहनी। वैसे आपके थर्ड हाउस पर जुपिटर, मरकरी और सूरज की मुकम्मल नजर होने की वजह से आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे। तो आप लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी घरेलू जिंदगी में भी मार्च के शुरू दिनों में मोहतात रहना है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, घर का माहौल बेहतर होता जाएगा, घर में अमन, सुकून, प्यार की फिजा बन जाएगी। और वो जेमिनाइज जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो आप अपने बच्चों के हवाले से कुछ परेशान रह सकते हैं। स्कूल में, एजुकेशन में आपके बच्चों की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रहेगी। तो मार्च के महीने में आपने अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज्यादा तवज्जो देनी है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें मार्च के पहले 15 दिनों में अपने काम की जगह पर मोहतात रहना होगा, समझदारी से फैसले करने होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपके काम स्मूथ हो जाएंगे। अगर पहले आपको अपने कामों में कुछ रुकावटें आ रही थी, बंदिशों का सामना था, तो अब मार्च के महीने में वो रुकावटें, वो बंदिशें, वो हर्डल्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके कामों में अगर डिले आ रहे थे, कामों में ताखीर हो रही थी, काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो अब आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। और मार्च के सेकंड हाफ में 15 मार्च के बाद आपके लिए तरक्की की राहें खुल जाएंगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपनी जॉब पर, अपने काम की जगह पर, अपने कारोबार में बड़ी तरक्की करेंगे। कारोबारी लोगों को अच्छी डील्स मिलेगी, आपकी तरक्की होगी। आप लोग अपने काम में, अपने कारोबार में अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और वो लोग जो एक लंबे अरसे से जॉब की तलाश में थे, बेरोजगार थे, परेशान थे, तो उन्हें मार्च के महीने में जॉब के लिए अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। अगर आप मार्च के महीने में कोशिश करेंगे तो मार्च के महीने में आपको एक अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। तो आपने मार्च के महीने में अपनी कोशिशें तेज कर देनी है। और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी मुख्तलिफ सेक्टर में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़े। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप कोई एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने माजी में कोई कारोबार शुरू किया था और किसी वजह से आपने उसको रोक दिया था, होल्ड कर दिया था या छोड़ दिया था, उस पर काम करना छोड़ दिया था, तो मार्च के महीने में आप उस पर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उस पर दोबारा से काम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपको तरक्कियां मिलेंगी, आपका वो कारोबार चल निकलेगा और आप उससे अच्छे पैसे कमा सकेंगे। अगर आप किसी बड़े प्लान पर, किसी बड़े मंसूबे पर काम करना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आप वो काम शुरू कर सकते हैं। आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से कायल कर सकेंगे। 20 मार्च के बाद आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बातचीत बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 20 मार्च के बाद आप घर या गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी मैनेजिंग पोजीशन पर काम करते हैं, किसी बड़े ओहदे पर काम करते हैं, एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आपने सब्र व तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ मगरूर में भी आ सकते हैं, आप तकब्बुर में आ सकते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपने समझदारी से अपने मामलात को लेकर चलना है। आपने अपना इमेज खराब नहीं करना। मार्च के महीने में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपको नए नए ख्यालात आएंगे, नए नए आइडियाज पर काम करना चाहेंगे। तो जब कुदरत की तरफ से आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, तो आप अपने कामों में जिद्दत ला सकेंगे, आप अपने कामों में बहुत बेहतरी ला सकेंगे,
आप अपने कामों में एक नयापन ला सकेंगे और इस जिद्दत की वजह से, इस नएपन की वजह से आप अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और उससे आप थोड़े मगरूर भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अब तकब्बुर से भी बचना है। इनकम आपकी अच्छी रहेगी। महीने के फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा पैसों का मसला हो सकता है, पैसों की कमी का मसला हो सकता है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। कारोबारी लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी, आप ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकेंगे। अगर आपका आबाई जायदाद का कोई मामला चल रहा है तो आपको अपनी आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है, वहां से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। अगर किसी ने आपसे कर्ज लिया हुआ था तो मार्च के महीने में आपको वो कर्ज की रकम वापस मिल जाएगी, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर कहीं लंबे अरसे से आपके पैसे फंसे हुए थे, पैसा डूब गया था, तो मार्च के महीने में आपको उस पैसे का तकाजा करना चाहिए। अगर आप मार्च के महीने में उन पैसों का तकाजा करेंगे तो आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं। तो मार्च के महीने में ऐसे डूबे पैसों के लिए आपको कोशिश लाजमी करनी चाहिए। सेहत के एतबार से मार्च का महीना अच्छा रहेगा और वो जेमिनाइज जिन्हें पिछले दिनों में खून की बीमारियों का मसला हो गया था, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया था, तो अब उनकी सेहत में बेहतरी आएगी। महीने के शुरू से ही, खासकर 3 मार्च से आपको अपने गोल सेट कर लेने चाहिए। 3 मार्च को आप बहुत पैशनेट रहेंगे, आप अपने कामों में आगे बढ़ना चाहेंगे, तरक्की करना चाहेंगे। और वो लोग जिनके अंदर कोई टैलेंट है, गाने का टैलेंट है या कुछ और टैलेंट है, तो आप लोगों को 5 मार्च को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं या कोई भी आप काम करते हैं जिसमें आप अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो आपको 5 मार्च को अपना टैलेंट शोकेस करना चाहिए। आपको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, आपका नाम अचानक से चमक सकता है, आप लोग रातों रात स्टार बन सकते हैं। तो इस हवाले से आपने 5 मार्च का दिन याद रखना है। और अगर आप कोई बड़ा मंसूबा शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ी अहम मीटिंग करना चाहते हैं, कोई अहम डायलॉग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 17 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप वो मीटिंग, वो डायलॉग 17 मार्च को रखेंगे तो आपको उसमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बातों को सराहा जाएगा। ना सिर्फ आपकी बातें मानी जाएंगी बल्कि आपकी बातों की तारीफ की जाएगी, आपकी काबिलियत की दाद दी जाएगी। तो 17 मार्च का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जेमिनाइज, मार्च का ये महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त महीना रहेगा। यह महीना मौजज़ात से भरपूर हो सकता है। तो इस महीने को आपने समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।